नमस्ते इंडिया। एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब ये टेम्परेचर बढ़कर यानी कि शरीर का तापमान गर्म होकर 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट यानी कि 99 से 100 तक चला जाता है, या तो फिर कभी कभी बढ़कर 103 104 फ़ारेनहाइट भी चला जाता है, तो इस सिचुएशन को हम बुखार आना बोलते हैं। बुखार आने पर शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी पेट में, सिर में, पूरी बॉडी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी उल्टी भी आ जाती है और भी बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपको भी बुखार आया है तो आप कौन सी दवाइयाँ ले सकते हो, अगर आपके बच्चे को बुखार आया है तो आप कैसे बच्चे की केयर कर सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम उसका टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर आप थर्मोमीटर से अपने बगल से चेक कर रहे हो, बगल से बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो बगल का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से उतना होना चाहिए या तो फिर उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप मुंह से चेक कर रहे हो तो 100 फ़ारेनहाइट से या तो फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों में अगर 99 फ़ारेनहाइट से अगर बगल में ज़्यादा आ रहा है या तो फिर मुंह से 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपको बुखार आया है। अभी आपके बच्चे को बुखार आया है। देखिए, बच्चे का टेम्परेचर तो आप हाथ से ही चेक कर सकते हो, वो तो आसानी से पता पड़ जाता है कि बच्चा गर्म हो रहा है, यानी कि उसको बुखार आया है। तो ऐसे में बच्चे को सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खिलानी चाहिए, पिलानी चाहिए। आप एकदम लिक्विड वाली खाना बनाकर खिलाइए। इस दौरान हार्ड फूड खिलाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो वो आसानी से वो खाना पचा नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें पिलानी चाहिए और खिलानी चाहिए। जैसे कि आप एकदम ढीली ढीली खिचड़ी खिला सकते हो एकदम लूज़, या तो फिर आप बच्चे को नारियल पानी पिला सकते हो, फ्रूट का जूस पिला सकते हो। फिर आपको सूप पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। पानी में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इसलिए बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम में पानी पिलाते जाना है, कुछ भी खिलाते जाना है। हर 2-2 घंटे में बच्चे को कोई भी लिक्विड चीज़ें खिलाते पिलाते रहना है। इस दौरान बच्चे को एकदम हल्के कपड़े पहनाने हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को बुखार आता है तो इतने ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिससे कि बच्चे का शरीर और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और बुखार कम होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। बच्चे को बुखार आने पर हमेशा एकदम हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, एकदम कॉटन वाले, जिसमें बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने में उसको मदद मिल सके। अगर इस दौरान बच्चे को ठंड लग रही है तो ठंड लगते समय आप बच्चे को कंबल उड़ा दीजिए। फिर जैसे ही ठंड ख़त्म हो जाए, पसीना छूट जाए, तो आपको कंबल हटा देना है और बच्चे को ऐसे ही रहने देना है, जिससे कि बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने में मदद मिल पाए। देखिए, इस दौरान अगर आपके घर में टीनेजर्स है या तो फिर बच्चा है, तो इन दोनों को ही एस्पिरिन की गोलियां नहीं खिलानी चाहिए। आप मेडिकल से बुखार आने की दवाई तो ले आते हो, मगर वो एस्पिरिन की गोलियां है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। टीनेजर्स और बच्चों को एस्पिरिन की गोलियां नहीं खिलानी चाहिए। इसके अलावा आप एसिटामिनोफेन की गोलियां खिला सकते हो या तो फिर इब्रूफिन की गोलियां खिला सकते हो। हालांकि अगर आपके घर में 3 महीने का बच्चा है या तो फिर उससे भी छोटा बच्चा है, उसको बुखार आया है, तो फिर आपको किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा डॉक्टर के पास चले जाना है। क्योंकि 3 महीने का छोटा बच्चा, उसकी केयर डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इसमें आपको कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका 3 महीने का या तो फिर उससे भी छोटा बच्चा है, उसको काफ़ी ज़्यादा उसका शरीर गर्म हो रहा है, तो उसको सीधा डॉक्टर से उसका चेकअप करा लेना चाहिए। अभी हम एकदम गंभीर बुखार के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि उसका बुखार काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। जैसे कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, उसका वो रोता है मगर उसके आंसू नहीं निकलते हैं। बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, खाने पीने से मना कर देता है, ख़ास तौर पर लिक्विड वाली चीज़ें खाने से एकदम ही मना कर देता है। फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बच्चे को सोने में भी दिक्कत होती है, बच्चे को पेट में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, बच्चा सो नहीं पाता है।
ये सारे लक्षण दिखने पर आपको तुरंत बच्चों को और डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन का भी ये संकेत हो सकता है। तो आपको इन सभी लक्षणों के ऊपर भी एक बार गौर करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी अडल्ट को यानी कि बड़े लोगों को बुखार आया है, तो बुखार आने पर अगर बुखार 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है या तो फिर 103 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि एक गंभीर बुखार है, यानी कि इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको सीधे डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए और दवाई ले लेनी चाहिए। इस दौरान भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खानी है, पीनी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन करना है, यानी कि एकदम तरल पदार्थ खाने हैं। आप खिचड़ी खा सकते हो, सूप पी सकते हो, फ्रूट का जूस पी सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान लिक्विड चीज़ों का सेवन करना है। आपको भी एकदम हल्के कपड़े पहने हैं, जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो पाए। अगर ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ लीजिए, ठंड जैसे ख़त्म हो जाए वैसे ही आपको कंबल उतार लेना है और नॉर्मल कपड़े पहन लेने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो पाए। अगर आपको हल्का सा बुखार है तो आप सेम इब्रुफिन की गोलियां ले सकते हो या तो फिर एसिटामिनोफेन भी ले सकते हो। देखिए, इस दौरान आपको अगर गंभीर बुखार आ रहा है, उसके लक्षण कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, अगर आप वॉशरूम जा रहे हो यानी कि पेशाब करते वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बार बार उल्टियाँ आ सकती है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, आप खाना नहीं खा पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा भयंकर सिर में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, आपका मुंह एकदम सूखने लग जाएगा, यानी कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार बन सकते हो, आपकी स्किन में आपको बहुत ज़्यादा चटके लग सकते हैं और पीठ में भी दर्द हो सकता है। ये सारे गंभीर लक्षण दिखने पर आपको सीधा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बुखार के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, बुखार को चेक करने के लिए हमेशा डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक सटीक रिज़ल्ट देता है, यानी कि एकदम पक्का रिज़ल्ट देता है, जिससे कि आप पता कर पाते हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जो मुंह से चेक करने वाले थर्मोमीटर होते हैं या तो बगल से चेक करने वाले थर्मोमीटर होते हैं, वो भी ठीक होते हैं, मगर जो सिर पर चेक करने वाले जो थर्मोमीटर है, मगर उनका रिज़ल्ट अच्छे से नहीं आ पाता है। इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप डिजिटल थर्मोमीटर से पक्का रिज़ल्ट दे सकते हो, इसलिए हमेशा आपको डिजिटल थर्मोमीटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।